लाठियों से उन पर हमला कर दिया। लड़ाई की आवाज सुनकर डायनासोर उनकी तरफ बढ़ने लगे। मजे की बात यह थी कि आदिमानव ये देखकर भाग गए और सैनिकों को अकेले ही डायनासोर का सामना करना पड़ा। हालांकि डायनासोर की खाल मोटी थी, लेकिन लगातार गोलियों की बौछार वो झेल नहीं सका और मारा गया। तभी एक बेहोश आदिमानव को होश आया तो राइडर ने उसे पकड़ लिया। वो आदिमानव डरा हुआ था और लगातार एक दिशा में इशारा कर रहा था। हालांकि उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके घबराए हुए चेहरे से लग रहा था कि वो किसी खतरे के बारे में बता रहा है। सब लोग बिना देर किए उस आदिमानव को लेकर पनडुब्बी में वापस आ गए। वहाँ बातचीत के दौरान उस आदिमानव को माचिस में बड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। वो अपने हाथों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से वहाँ मौजूद लोग उसकी बात समझ गए। उन्हें लगा कि शायद उसने कोई ज्वालामुखी या ईंधन का स्रोत देखा है। कप्तान ने फौरन थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर गिराया। आदिमानव का उत्साहित चेहरा देखकर उन्हें समझ आ गया कि उसे साथ लाना कितना सही फैसला था। अगर वो उन्हें रास्ता दिखाए तो वो खतरों से बचकर तेल के भंडार तक पहुंच सकते थे। इसके बाद सब फिर से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में आदिमानव अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से मना करने लगा। एली को लगा कि शायद ये उन आदिमानवों के इलाके की सीमा है और वो उसे पार करने से डर रहा है। लेकिन एक सैनिक ने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहा और धमकी देने के लिए एक खोपड़ी पर गोली चला दी। इस धमकी के आगे बेचारे आदिमानव को झुकना पड़ा, लेकिन शायद अपनी सुरक्षा के लिए आदिमानव उन्हें एक खतरनाक डायनासोर के इलाके में ले गया। राइडर ने आदिमानव और बाकी लोगों को आगे भेज दिया और खुद कप्तान के साथ उस डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए रुक गया। लेकिन जो लोग आगे गए थे उन्होंने पनडुब्बी को हमले का सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही बावर्ची ने सर्च लाइट जलाकर डायनासोर की लोकेशन पता की और तोप से हमला कर दिया। बेचारे डायनासोर मरते दम तक ये नहीं समझ पाए कि वो तो सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे और इंसानों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। जब मादा डायनासोर की आंखों से आंसू बहे तब राइडर और कप्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह आदिमानव उन्हें उनकी मंजिल पर ले गया। वहाँ सचमुच बहुत सारा तेल था। इसका मतलब था कि वो जल्द ही उस द्वीप से निकल सकते थे। तेल को जल्दी से रिफाइन करने के लिए सबने मिलकर वहीं मौजूद चीजों से एक अस्थायी रिफाइनरी बना ली। जब डीजल बनकर तैयार हुआ तो सब खुशी से झूम उठे। समय बचाने के लिए कप्तान ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो कुछ लोगों के साथ तेल रिफाइन करने का काम जारी रखेगा और राइडर बाकी लोगों के साथ खाने का इंतजाम करने जाएगा। राइडर की टीम कैंप से थोड़ी ही दूर गई थी कि उन्हें एक पहाड़ी पर आदिमानवों का गांव दिखाई दिया। वो ये देखकर हैरान थे कि आदिमानव औजारों का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तभी एक सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आदिमानव ने छिपकर उस पर हमला कर दिया और वो मारा गया। अगले ही पल झाड़ियों से बहुत सारे आदिमानव निकल आए। राइडर ने गोली चलाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राइडर ने अपने साथियों को किनारों से घूमकर आदिमानवों को घेरने के लिए कहा, लेकिन आदिमानव भी चालाक थे। उन्होंने जानवरों की आवाज निकालकर सैनिकों का ध्यान भटकाया और फिर छिपकर हमला